अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। देखें आज हमारी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोबारा से। काफ़ी टाइम हो गया था, मैं लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पाया था क्योंकि थोड़ा सा बिज़ी था छुट्टियों में, शादियों में और थोड़ा दूसरे कामों में। इस वजह से लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पाया और ना ही मैं अपलोड कर पाया। तो आज हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और न्यू एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्सरसाइज 2.2, जिसमें हम कुछ नई चीज़ें देखेंगे स्ट्रेट लाइन के लिए। ठीक है, हमने क्या देखा था एक्सरसाइज 2.1 में, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि 2 पॉइंट्स थे हमारे पास P1 और P2। ठीक है जिनको ज्वाइन करने पे क्या हो रहा था, एक स्ट्रेट लाइन हमारी बन रही थी। ठीक है, ये एक हमारी स्ट्रेट लाइन बन गई थी जिसका हमने डिस्टेंस फार्मूला भी पढ़ा था कि इन दोनों का डिस्टेंस या लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं किस फॉर्मूले से, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सही है, ये था हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला। 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो निकालने के लिए या किसी लाइन की लेंथ फाइंड करने के लिए जिसके 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला था। अब 2.2 में क्या होने वाला है, अब 2.2 में कुछ और काम होगा जिससे हम कुछ नए फार्मूलाज इन्वेंट करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले से दिए गए हैं बस वो हमें करने पड़ेंगे। सॉरी, थोड़ा सा गला ख़राब है। ठीक है, अब देखें अब क्या होगा, इसमें बीच में कोई ना कोई पॉइंट ये निकाल कर ले आएंगे। मैंने बताया था कि लाइन क्या होती है, बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनी हुई होती है। जितने पॉइंट्स हम ज्वाइन करते चले जाएंगे, देखें ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं। फर्स्ट कर लेंगे ग्राफ पे आपके पॉइंट्स हैं, इन सबको मैं ज्वाइन कर दूंगा तो मेरी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से ये स्ट्रेट लाइन भी क्या हुई हुई है, बहुत सारे पॉइंट से ज्वाइन होकर बनी हुई है। अब वो बीच में से हमें कोई भी पॉइंट एक उठाकर दे देंगे। फर्स्ट कर लें ये पॉइंट एक इन्होंने उठाकर दे दिया जिसको मैं नाम दे देता हूँ ए का। देखिए अब जैसे ही ये पॉइंट बीच में आया तो जो हमारी ओरिजिनल यानी कि एक्चुअल जो हमारी लाइन थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। ये पार्ट इस तरफ, वो पार्ट उस तरफ। सही है, थोड़े थोड़े पार्ट्स में ये क्या हो गई, डिवाइड हो गई, जिसे हम कहते हैं रेशोज़। यानी कि कुछ रेशो इसका लाइन का इस तरफ आ गया, कुछ रेशो लाइन का उस तरफ चला गया। ठीक है, तो ये पॉइंट आकर क्या, इस पॉइंट ने आकर क्या कर दिया, हमारी लाइन को डिवाइड कर दिया। तो ये पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ डिवीज़न कहलाता है, जो कि मैंने यहाँ पर हेडिंग डाली हुई है। सही है, इसी को फाइंड करने का हमें क्या करना है, फार्मूला लिखना है और इस एक्सरसाइज में हमें सारा काम इसी से करना है। ठीक है, अब देखें जैसे कि हमारी लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है P1 से, तो कुछ रेशो यहाँ पर आया है ना, यानी लाइन का हमारा कुछ पार्ट इस तरफ रह गया और कुछ पार्ट उस तरफ चला गया। तो इस रेशो को हम m से डिनोट करते हैं। तो इस तरफ से यानी कि कुछ रेशो ये है, इसको हम m1 कह देंगे, और कुछ रेशो यहाँ चला गया, इसे हम क्या कह देंगे, m2 कह देंगे। और इसे हम कहते हैं इस तरीके से m1 रेशो m2। ठीक है, यानी कुछ पार्ट लाइन का इस तरफ रह गया, कुछ पार्ट लाइन का उस तरफ चला गया। ये दोनों में रेशो होता है कि कितना पार्ट इधर आ गया, कितना पार्ट उधर चला गया। ठीक है तो ये था हमारे पास कुछ पॉइंट ऑफ डिवीज़न का कॉन्सेप्ट, जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, इस पॉइंट ऑफ डिवीज़न का फॉर्मूला बनाएंगे। आपको समझ में आ गया कि पॉइंट ऑफ डिवीज़न क्या करता है, लाइन को 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, अब वो कितने पार्ट्स में यानी कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई है ये हमें नहीं पता होता, तो वही हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम पॉइंट ऑफ डिवीज़न का फॉर्मूला लिखेंगे, उस पॉइंट को हम P से ही डिनोट कर देते हैं। x, y रहेगा उसका नाम। क्या होता है फॉर्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1, m1 प्लस m2 कॉमा m2 y1 प्लस m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास पॉइंट ऑफ डिवीज़न का फॉर्मूला। ये पॉइंट ऑफ डिवीज़न है हमारा, यानी जो बीच में आ रहा होगा। और यहाँ पे जो हमने x1 y1 x2 y2 पुट किए हैं, ये कौन से पॉइंट्स हैं, ये जिनसे लाइन बन रही है, ये वो दोनों पॉइंट्स हैं। सही है, जिस लाइन को आके इसने डिवाइड किया, यहाँ पर हम ये वो दोनों पॉइंट्स रखेंगे। और m1 m2 क्या चीज़ है, m1 m2 वो रेशो है या वो पार्ट्स हैं जिसमें लाइन डिवाइड हो गई है। ठीक है, उस पॉइंट के आने से।
तो ये था हमारा पॉइंट ऑफ डिवीजन का फॉर्मूला। अब हमारे पास एक चीज़ आती है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट सही है। अब हमारे पास दूसरी चीज़ है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या होता है फॉर्मूला मैं बाद में लिखूँगा, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। पॉइंट 1 और ये मेरा पॉइंट 2 सही है, इन दोनों से मिलकर लाइन बन रही है। अब देखिए ये पॉइंट मैंने साइड में लगाया था, ये कहाँ आ रहा है, कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मिड पॉइंट क्या करेगा, ये बिल्कुल लाइन के बीच में आएगा। मिड पॉइंट यानी कि MP हम इसे नाम दे देते हैं अपनी आसानी के लिए, ठीक है। ये पॉइंट कहाँ आएगा, बिल्कुल लाइन के बीच में आएगा, दरमियान में। तो क्या करेगा, जितना पार्ट इस तरफ होगा उतना ही पार्ट इसका कहाँ होगा, इस तरफ होगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो गया, फ़र्ज़ कर लें, फ़र्ज़ करते हैं हम कि हमारी लाइन है 10 सेंटीमीटर की, ठीक है। हम ये सपोज़ करते हैं कि लाइन की लेंथ है हमारी 10 सेंटीमीटर। जैसे ये पॉइंट दरमियान में इन्होंने हमें बताया कि भाई एक मिड पॉइंट आ गया दरमियान में, तो क्या करेगा, ये बीच में आया तो इसने क्या कर दिया, 5 सेंटीमीटर की लाइन इस तरफ कर दी, 5 सेंटीमीटर लाइन उस तरफ बांट दी, डिस्ट्रीब्यूट कर दी। जिसकी वजह से क्या हुआ, मुझे M1:5 मिल रहा है, और सॉरी M1 मेरा 5 मिल रहा है और M2 भी क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। और ये दोनों होते क्या हैं, ये दोनों होते हैं रेशो, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा था M1:M2, ये दोनों हैं रेशो। M1 की जगह भी 5 और M2 की जगह भी 5। और रेशो क्या होता है, रेशो असल में होता है डिवाइड। तो इसको हमने क्या किया, अपॉन में किया, जिसकी वजह से 5 1 5, 5 1 5 हो गया कैंसिल। तो M1:M2 अब मेरा क्या बन गया, 1:1, यानी M1 भी 1 और M2 भी क्या हो गया, 1। यानी कि हमारी लाइन कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई है, 1 पार्ट इस तरफ, 1 पार्ट इस तरफ, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ठीक है। और ये क्यों इसको 2 पार्ट्स में नहीं किया हमने, इसका अलग अलग वैल्यू क्यों रखी, क्योंकि यहाँ देखें ज़्यादा पार्ट्स हैं, यहाँ पर कम पार्ट्स हैं, और ये दोनों बिल्कुल बराबर के पार्ट्स होते हैं जब मिड पॉइंट में आता है। जिसकी वजह से क्या हो जाता है, M1 की वैल्यू भी 1 हो जाती है, M2 की वैल्यू भी 1 हो जाती है, ठीक है। तो यही चीज़ अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करूँ तो क्या होगा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या बनेगा। इसको भी हम P से डिनोट कर लेते हैं। देखें M1 की जगह 1 आएगा, M1 x2 से मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा, x2 1 x2। M2 की जगह भी 1 आएगा, x1 1 से मल्टीप्लाई होगा, x1 1 x1। तो इसको मैं सीधा करके इस तरीके से लिख सकता हूँ, x1 + x2। यहाँ भी 1 1 आएगा, तो 1 + 1 = 2, ठीक है। यही सेम काम हमारा y कोऑर्डिनेट पे होगा। M1 की जगह 1 आएगा, y2 से मल्टीप्लाई होगा तो y2 हो जाएगा। यही काम यहाँ पे होगा, M2 की जगह 1 आएगा, y1 से मल्टीप्लाई होगा तो y1 हो जाएगा। तो इसको सीधा करके हम कैसे लिख लेते हैं, y1 + y2, नीचे 1 + 1 आएगा तो ये हो गया हमारे पास 2। बन गया मिड पॉइंट का भी फॉर्मूला। अब आपको पॉइंट ऑफ डिवीजन के बारे में भी पता है और मिड पॉइंट के बारे में भी पता है, ठीक है। ये 2 फार्मूलाज हैं, इन्हीं 2 फार्मूलाज से हमारी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व होगी। और एक फार्मूला कौन सा, जो हमने 2.1 में किया था, यानी डिस्टेंस फार्मूला, उससे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये था हमारे पास कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं हम सवाल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। सारी काम की चीज़ें मैंने लिखी हैं, पूरा सवाल मैंने नहीं उतारा। सवाल मैं पढ़ता हूँ ताकि आपको सवाल समझ आ जाए। आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा साइड में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखेंगे, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अच्छे से मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। सवाल मैं रीड करता हूँ, देखें कह रहे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द जॉइन A एंड B। A एंड B यानी जॉइन से मुराद इन दोनों को जॉइन करेंगे, एक लाइन बनेगी, इसको डिवाइड करने वाला पॉइंट आपने फाइंड करना है। पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन, जो इनको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इन द रेशोज़, किस रेशो में, पहला रेशो इन्होंने दिया है 2:5, M1:M2 इन्होंने पहले दिया है 2:5, और दूसरा रेशो इन्होंने दिया 3:-2, यानी कि एक पॉइंट आएगा जो कि 2:5 में डिवाइड कर रहा होगा, और दूसरा पॉइंट आएगा जो कि इन्हें 3:-2 में डिवाइड करेगा। तो ये 2 अलग अलग समझ लें सवाल हो जाएंगे, 2 पार्ट हैं सवाल के, इस तरीके से समझ लें। इस वजह से मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 करके लिख दिया। वैसे एक ही सवाल में, लेकिन पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैंने लिख दिया, क्योंकि पहले हमें इसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा रिस्पेक्टिवली से मुराद पहले ये और फिर ये।
यहाँ पे मैंने लिख दिया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, जो सवाल में इन्होंने बताया था। ठीक है, सवाल आपको साइड में नज़र आ रहा होगा। हम चलेंगे इसको सॉल्व करने। क्या करेंगे हम? सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ डिवीजन। ठीक है, पॉइंट ऑफ डिवीजन हम सॉल्व करेंगे। कैसा था पॉइंट ऑफ डिवीजन का फॉर्मूला हमारा? P लिखता हूँ मैं यहाँ पे x, y, m1 x2 m2 x1, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा लगाएंगे। अब y कोऑर्डिनेट कैसा आ जाएगा? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, और ये क्लोज। ठीक है, यही था हमारा फॉर्मूला, अभी अभी हमने लिखा था, बस अब हम सवाल में से यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, क्या क्या वैल्यूज़ हैं ये तो हमें फाइंड करना है। यही वो पॉइंट है जो कि बीच में आया है, इनके बीच में, मतलब लाइन पे कहीं ना कहीं आ गया है, जिसकी वजह से लाइन डिवाइड हो गई है 2 और 5 के पार्ट्स में। m1 क्या है? पहले हम पार्ट 1 के लिए कर रहे हैं, तो m1 हमारा हो जाएगा 2 रख दिया मैंने। x2 क्या होगा? ये x1 और x2 लाइन के पॉइंट्स होते हैं जिनको ज्वाइन करके लाइन बन रही है। तो इन्होंने कहा था कि ज्वाइन a और b को, सही है। तो a और b के पॉइंट्स हमारे क्या हो जाएंगे? x1 y1 x2 y2। तो x2 की जगह मैं रखूँगा 2 प्लस m2 की जगह आ जाएगा मेरा 5, ठीक है। x1 की जगह आ जाएगा -3 अपॉन में m1 प्लस m2 2 प्लस 5, ठीक है। पहले हम इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, ये याद रखना है आपने, फिर बाद में हम इसके लिए सॉल्व करेंगे। m1 2 y2 6 प्लस m1 5 और y1 7, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। नीचे क्या आ जाएगा? 2 प्लस 5 यानी m1 प्लस m2। सबको बस हमें मल्टीप्लाई और प्लस माइनस करना है और आंसर आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15 और नीचे आ गया 7, कॉमा 2 6 ज़ा 12 प्लस 5 7 ज़ा 35 अपॉन 2 प्लस 5 इज़ 7, ठीक है। जगह कम है नीचे, तो मैं इसे ऊपर ले आता हूँ। p x, y और यहाँ सॉल्व करेंगे। देखें 4 माइनस 15 कराएंगे, क्या बचेगा हमारे पास? -11/7, कॉमा 12 प्लस 35 हो जाएगा हमारे पास कुछ 47/7। ये आ गया आपका पहला पॉइंट ऑफ डिवीजन। ये वो पॉइंट था जिसके आ जाने से हमारी इनसे बनने वाली लाइन कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी? 2 और 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, ठीक है। फिर है हमारे पास पार्ट 2, जिससे कह रहे हैं कि अब ऐसा पॉइंट फाइंड करें जिसकी वजह से लाइन आपकी किस में डिवाइड हो जाए? 3 और -2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। तो चलते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट लें, पूरा फॉर्मूला हमारा यही इस्तेमाल होगा, बस हम रेशो चेंज कर लेंगे, 1 के बजाय 2 सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसे उतारें, स्क्रीनशॉट लें। चलें, अब हम इसका किसके लिए करते हैं? दूसरे रेशो के लिए जो हमें दिया गया है। मैंने निशान लगा दिया कि भाई अब हम इस रेशो के लिए कर रहे हैं। सब कुछ वैसे ही चलेगा, पॉइंट्स भी वही होंगे, बस रेशो चेंज हो जाएगा। यानी m1 की जगह अब आ जाएगा 3, x2 वही रहेगा यानी कि 2 प्लस m2 की जगह आ जाएगा -2, x1 वही होगा -3, ठीक है। नीचे आ जाएगा m1 3 -2, ठीक है। प्लस का था तो माइनस की वजह से वो भी क्या हो गया? माइनस हो गया। m1 की जगह आ जाएगा 3, y2 की जगह आ जाएगा हमारा 6, ठीक है। प्लस m2 की जगह आ जाएगा -2 और y1 की जगह आ जाएगा हमारे पास 7, ठीक है। सारी चीज़ें पुट कर दी हमने, नीचे आ जाते हैं 3 -2। अब हम इसे प्लस माइनस कर देंगे, क्या बचेगा? 3 2 ज़ा 6 प्लस, सॉरी इसको प्लस को छोड़ते हैं, यहाँ आते हैं माइनस माइनस प्लस, 2 3 ज़ा 6, बीच में भी प्लस है तो ये आ गया 6। 3 -2 कराएंगे, बचा 1 हमारे पास, ठीक है। 3 6 ज़ा 18 माइनस प्लस माइनस 2 7 ज़ा 14 और 3 -2 इज़ 1। तो क्या बनेगा हमारा पॉइंट ऑफ डिवीजन? यहाँ लिखता हूँ मैं, p x, y इज़ इक्वल टू, देखिए 6 + 6 इज़ 12 और अपॉन में 1 होने का कोई फ़ायदा नहीं होता, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 12। यहाँ आएंगे 18 - 14 इज़ 4,
तो ये आ गया आपका दूसरा पॉइंट ऑफ डिवीजन, जिससे आपकी लाइन किस पार्ट में, कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रही थी, 3 और -2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही थी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व। स्क्रीनशॉट लें आप इसका भी, फिर हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए बच्चों, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें जाहिरी बात है कि जब आपने पॉइंट ऑफ डिवीजन फाइंड कर लिया तो आप कौन सा आना था, मिड पॉइंट्स वाला आना था। ठीक है, 2 पार्ट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। कह रहे फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ दिस जॉइन, यानी इनसे बनने वाली लाइन का जो मिड पॉइंट है वो हमें क्या करके देना है, फाइंड करके देना है। सवाल आपको साइड में नज़र आ रहा होगा। ठीक है, चलते हैं हम आगे, सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला याद होगा आपको, क्या था फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट्स करके हम यहाँ पे लिखते हैं मिड पॉइंट। ठीक है, P से ही डिनोट कर देते हैं हम इसे, कोई मसला नहीं है। x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। सही है, ये है हमारा मिड पॉइंट का फॉर्मूला। पुट कराते हैं, लाइन इन दोनों से बन रही है, मतलब ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पर यूज़ होंगे। ये है हमारा फाइंड होने वाला पॉइंट, यानी कि मिड पॉइंट। x1 + x2 यानी 3 और 5 अपॉन 2, फिर y1 + y2 दोनों ही 0 हैं, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर देता हूँ 0। ठीक है, और 3 + 5 हो जाएगा 8 अपॉन 2, और ये 0 हो जाएगा, कैंसिल कराएंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो 4,0। तो पहला मिड पॉइंट आपका क्या आ गया, 4,0 है ना, आसान बिल्कुल। इसी तरीके से हम इसका कर लेते हैं। ये वो पॉइंट है जिसकी वजह से इनसे बनने वाली लाइन क्या हो जाएगी, 2 बराबर के पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। अब इसे देख लेते हैं, इसको भी फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला लिखते हैं अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट। क्या है मिड पॉइंट का फॉर्मूला, x, y इज इक्वल टू x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। ठीक है, चलाते हैं इसे, वैल्यूज़ पुट करते हैं। x1 और x2 हमारे पास देखें दोनों के दोनों क्या हैं, 0 है, तो यहाँ पे मैं 0 ही रहने देता हूँ, कॉमा लगाता हूँ। ये y कोऑर्डिनेट देखते हैं, 4, y1 इज़ 4 और y2 भी क्या है हमारे पास 4, तो ये भी कैंसिल होके क्या हो जाएगा 0। तो दोनों क्या आ गए 0,0, यानी ओरिजिन पे जब ये लाइन आ जाएगी, ओरिजिन पॉइंट इनका क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, जिसकी वजह से ये लाइन क्या हो जाएगी, 2 बराबर के पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका मिड पॉइंट हो गया पार्ट 2 का। ये पार्ट 1 का मिड पॉइंट, पार्ट 3 और पार्ट 4 भी कर लेते हैं, ताकि ये सवाल हमारा क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें आप। चलें बच्चों, अब हम इसका पार्ट 3 और पार्ट 4 करते हैं। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए, मैंने सवाल तो लिख दिया, लेकिन उसके फार्मूलाज नहीं मिटाए, क्योंकि दोनों में सेम फार्मूलाज यूज़ होने। हम बस क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को इसमें पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से कर लेते हैं हम इन्हें। x, y इज़ इक्वल टू x1 की जगह क्या आ जाएगा 5, और x2 की जगह आना था प्लस, लेकिन माइनस का 17 है, तो हम क्या रख देंगे -17 अपॉन 2, y1 हमारा क्या हो जाएगा 7, प्लस आना था लेकिन माइनस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस का 7 है पहले से। ठीक है, यहाँ हम माइनस कराएंगे, 5 - 17 बचेगा -12/2, +7 - 7 कैंसिल होके ये पूरा क्या हो जाएगा 0। यहाँ कैंसिल करा देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 12 ज़ा 16, यानी -6,0 क्या होगा, इन दोनों पॉइंट से बनने वाली लाइन का मिड पॉइंट होगा। ये आ गया हमारा मिड पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं, इसे भी सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। x1 इज़ -2 और -x2 इज़ -8 अपॉन 2, y1 इज़ -3 और -9 अपॉन 2, -6 अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि -6 नहीं होगा, -10 हो जाएगा, माइनस प्लस, और 2 और 8 हो जाएंगे हमारे पास 10/2, माइनस प्लस 9 और 3 हो जाएंगे -12/2। कैंसिल करा देते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो -5, -6 आपका क्या आ गया, मिड पॉइंट आ गया। ठीक है, ये है वो मिड पॉइंट, यानी वो पॉइंट जो कि इन दोनों से बनने वाली लाइन पर अगर आ जाएगा तो इस लाइन को क्या कर देगा, बीच में से डिवाइड कर देगा 2 बराबर के पार्ट्स में। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर
2 भी बिल्कुल कंप्लीट। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चले बच्चों, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, सवाल मैंने लिख लिया है, सवाल मैं रीड करता हूँ। सवाल नहीं लिखा मैंने, सवाल की जो काम की चीज़ें थी वो लिख ली। सवाल आपके साइड पे नज़र आ रहा होगा, मैं यहाँ से सवाल रीड कर रहा हूँ, आप वहाँ पर देख कर समझते रहें। ठीक है, देखें, कह रहे हैं कि फाइंड द पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द जॉइन ए एंड बी। सही है, अब ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जो इस लाइन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। किस में? अब इसमें एक ट्विस्ट है, इंटरनली और एक्सटर्नली, दो चीज़ों में, यानी कि दो तरह से वो डिवाइड कर रहा है। एक तो इंटरनली भी डिवाइड कर रहा है, यानी दोनों पॉइंट्स के बीच में कहीं आकर डिवाइड कर रहा है, और एक्सटर्नली क्या होगा, दोनों पॉइंट्स के, यानी कि जो दो पॉइंट्स हैं उनसे बाहर कहीं आकर लाइन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, वो हो जाता है हमारा एक्सटर्नली। पहले हम इंटरनली के बारे में सॉल्व करेंगे, फिर कह रहे हैं इन द रेशो, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में। तो पहले हम इंटरनली सॉल्व करेंगे। इंटरनली वही पॉइंट ऑफ डिवीज़न है जो कि अभी तक हम फॉर्मूला सॉल्व करते हुए आए हैं, फिर एक्सटर्नली सॉल्व करेंगे। पहले इंटरनली कर लेते हैं हम, अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ डिवीज़न। ठीक है, सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला था, वही हम लगाएंगे। क्या था फॉर्मूला? x, y इज इक्वल टू m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। फिर यहाँ आ जाएंगे तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, पॉइंट ऑफ डिवीज़न। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटरनली। ठीक है, ये इंटरनली वाला हमारा पार्ट है जो कि नॉर्मल होता है। ठीक है, जो हमने समझा है वही सारा कुछ है। एक्सटर्नली अभी हम देखेंगे, पहले हम इसका आंसर निकाल के देख लेते हैं। m1 क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो गया, x2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 हो गया, प्लस m2 हमारा हो गया 1, और x1 हो गया -1, अपॉन में क्या हो जाएगा 2 + 1। ठीक है, m1 की जगह हम रखेंगे 2, y2 की जगह आ जाएगा 2, फिर m2 की जगह आ जाएगा 1, और y1 की जगह आ जाएगा -7, अपॉन m1 प्लस m2 मीन्स 2 + 1। ठीक है, हम क्या कर देंगे, यहाँ पर सॉल्व कर देंगे इन्हें। 2 1 = 2, माइनस प्लस माइनस, क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास, 1 1 = 1, और 2 + 1 = 3। फिर यहाँ पर आएंगे, कॉमा लगाते हैं हम यहाँ पे, 2 2 = 4, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 7 1 = 7, 2 + 1 = 3। क्या आ जाएगा भाई हमारा इंटरनली पॉइंट ऑफ डिवीज़न, जो कि इंटरनली डिवाइड करेगा। 2 - 1 = 1 अपॉन 3, कॉमा 4 - 7 = 3, वो भी माइनस का, और अपॉन में 3। तो क्या बचा भाई हमारे पास, यहाँ तो 1/3 आ गया, कॉमा 3 1 = 3 और 3 1 = 3, क्या बचा हमारे पास, -1। ये हो गया इंटरनल पॉइंट ऑफ डिवीज़न। ठीक है, अब एक्सटर्नली क्या होता है, एक्सटर्नली मैं आपको पहले समझा देता हूँ, फिर सॉल्व करवाऊँगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, मैं इसी के अंदर चेंजिंग करके एक्सटर्नली निकलवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं कि एक्सटर्नली क्या होता है। देखिए, ये हमारा पॉइंट ए है, इस लाइन को मैंने आगे बढ़ाया, ये पॉइंट बी। ठीक है, इंटरनली तो ये था कि 2 और 1 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो 1 और 2, यहाँ पर मेरा ये वाला पॉइंट आ रहा था, जो कि ये सही, ये वो पॉइंट है जिसने इंटरनली डिवाइड किया, यानी कि बीच में से, इंटरनल अंदर से डिवाइड किया इसने 2 पार्ट्स में। 2 पार्ट इस तरफ हो गए, और देखें बराबर का एक पार्ट इस तरफ हो गया, ये हो गया 2:1। अब एक्सटर्नली क्या होगा, मैं इसी लाइन को दोबारा ड्रॉ करता हूँ। ये थोड़ा सा छोटा मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है, क्योंकि मुझे आगे जगह चाहिए। चलें, मैं छोटा नहीं करता, बढ़ा देता हूँ इसे, उतनी ही बड़ी लाइन कर दी मैंने। ठीक है, वरना आप कहेंगे कि बीच वाले पॉइंट से बना दिया। ये हमारी वो पॉइंट है जो ए और बी, सॉरी वो लाइन है जो ए और बी से बन रही है। अब एक्सटर्नली का क्या मतलब है, एक और पॉइंट आएगा कोई कहीं यहाँ पर, सही है। अब ये पॉइंट बाहर आ गया, जिसकी वजह से मेरी लाइन क्या हो गई, मज़ीद बढ़ गई। ठीक है, अब लाइन मेरी यहाँ तक महदूद नहीं है, कहाँ तक है, इस पी पॉइंट तक है। अब बीच में कौन सा पॉइंट आ रहा है, बी पॉइंट आ रहा है। इस पॉइंट की वजह से लाइन बढ़ी, और उसके दरमियान में अब कौन सा पॉइंट आ गया, बी पॉइंट आ गया।
सही है। तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से मेरी लाइन इस पॉइंट की वजह से क्या हो रही है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, यानी दो पार्ट्स, एक तो ये क्या कर सकते हैं हम, इनका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, हमारा अपना काम चल रहा है। चलें, वो निकल गया। क्या कह रहा था मैं कि इस पॉइंट की वजह से लाइन मेरी आगे बढ़ गई, बड़ी हो गई लाइन। अब ये पॉइंट मेरा कहाँ आ गया है, बीच में आ गया, जिसकी वजह से लाइन के दो हिस्से आपको नज़र आ रहे हैं, एक ये हिस्सा नज़र आ रहा है और एक ये हिस्सा नज़र आ रहा है। दो पार्ट्स यहाँ पर हैं, एक पार्ट्स यहाँ पर है, जिसकी वजह से ये कहलाता है आपका एक्सटर्नल पॉइंट। ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है, एक्सटर्नल पॉइंट कहलाता है, जिसने बाहर से आके लाइन को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये होता है एक्सटर्नली पॉइंट ऑफ डिवीजन या एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। देखें, मैं इसी में चेंजिंग करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। बस इंटरनल की जगह मैं लिखूँगा एक्सटर्नल, ताकि आपको याद रहे। और जहाँ जहाँ देखें ये प्लस लगा हुआ है ना बीच बीच में, बस मैं इसे क्या कर दूँगा, माइनस कर दूँगा। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है, इसको हटा देंगे हम, ठीक है। और यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा और ये वैल्यूज़ चेंज आएंगी, तो इसे हम मिटा देते हैं, ठीक है। और आंसर भी कुछ और ही होगा। अब देखते हैं क्या होगा, ठीक है। देखें, बस मैंने क्या किया, साइन चेंज करना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सटर्नली, एक्सटर्नली, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। अब माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हटाकर हमें पता लग जाएगा कि कौन सा पॉइंट था हमारा। ये माइनस लगाया मैंने, ये माइनस लगाया, ये भी माइनस लगा दिया और ये भी माइनस लगा दिया। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 आ गया, ठीक है। 2 - 1 इज़ 1, कॉमा 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस 7 1 ज़ा 7 अपॉन 2 - 1 इज़ 1। अब बाहर कौन सा पॉइंट आ रहा था, देखें, पी एक्स कॉमा वाई, ठीक है। 2 + 1 इज़ 3 और अपॉन में 1 होने का कोई मकसद तो है, लेकिन यहाँ पे कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो 3 हो जाएगा। 4 + 7 इज़ 10 और अपॉन में 1 हम वैसे ही हटा देते हैं। तो 3, 10 हमारा वो पॉइंट था जो कि बाहर से आके क्या कर गया, लाइन को डिवाइड कर गया, किस रेशो में, 2:1 में, ठीक है। ये था हमारा पॉइंट और ये था क्वेश्चन नंबर 3 का फाइनल आंसर। दोनों तरीके से हमने आंसर निकाल लिए, पहले इंटरनली निकाला और फिर अब क्या कर दिया हमने, एक्सटर्नली निकाल दिया, सही है। इंटरनल और एक्सटर्नल में बस साइन का फ़र्क है, इंटरनल में सारे प्लस के होंगे, एक्सटर्नल में बस बीच में आपने क्या कर देना है, माइनस साइन लगा देना। ये हो गया आपका सवाल, स्क्रीनशॉट लें। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलें बच्चों, जल्दी से अब इसको भी सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है, मिड पॉइंट से रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन आप साइड में देखेंगे, मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं, सवाल मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ से। कह रहे हैं कि P 3, 4 इज़ द मिड पॉइंट। अब क्या है, मिड पॉइंट हमें दे दिया गया, ठीक है। ये हमारा P पॉइंट जो है ये मिड पॉइंट है, हमें दिया हुआ है पहले से ही। ऑफ द जॉइन A, यानी कि अब A और B से फिर से हमारे पास एक लाइन बन रही होगी। A पॉइंट आपको दिया गया है 7, 8, ठीक है। कह रहे हैं एंड B और B को मिलाकर, A और B को मिलाकर एक लाइन बन रही है और A के कोऑर्डिनेट्स हमें दे दिए गए। कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। B के कोऑर्डिनेट्स अब अननोन कर दिए, वो हमें क्या करने हैं, फाइंड करना है, ठीक है। तो चलते हैं, फाइंड करते हैं। बहुत आसान सा सवाल है। क्या करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, ठीक है। क्या था फॉर्मूला, Px, y इज़ इक्वल टू x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2, ठीक है। देखें, अब मिड पॉइंट तो हमें दिया हुआ है पहले से ही 3, 4, तो यहाँ पे हम रख देंगे 3, 4। x1 यानी जिनसे लाइन बन रही है उसका एक पॉइंट मौजूद है, एक पॉइंट अननोन है, जिसको हमने क्या रख लेना है, x, y ही रख लेना है। तो x1 की जगह मैं रखूँगा 7 और x2 की जगह रख दूँगा x और अपॉन 2। फिर y1 की जगह हम रखेंगे 8 और y2 की जगह रख देंगे हम y अपॉन 2, ठीक है। सॉल्व तो अब इससे ज़्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि x के साथ 7 प्लस नहीं हो सकता, y के साथ 8 प्लस नहीं हो सकता। क्या करेंगे हम अब आगे, देखें, जब हम मिड पॉइंट फाइंड कर रहे थे तो ये बराबर है इसके, ये यही हमें शो करा रहा है, ठीक है।
मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट इसके एक्स कोऑर्डिनेट के यानी इस वाले पार्ट के बराबर होगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट कहाँ से मिलता है हमें, इस वाले पार्ट से, यानी ये वाई कोऑर्डिनेट है, यानी कि 3 एक्स कोऑर्डिनेट है तो ये एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर यानी इस वाले पार्ट के बराबर होगा, 4 वाई कोऑर्डिनेट है मतलब इस वाले पार्ट के बराबर होगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करा सकते हैं, हम यहाँ पे इक्वेट करा सकते हैं दोनों को, क्योंकि इक्वल साइन लगा हुआ है बीच में, हम इक्वेट कराएंगे। 3 हमारा किसके इक्वल होगा, 7 + x के अपॉन 2, लाइन खींचते हैं हम यहाँ पे छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं, और 4 हमारा किसके बराबर होगा, 8 + y अपॉन 2। ठीक है, x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के बराबर कर दिया, y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के बराबर कर दिया। अब बस हम इसे सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। ये x और y वही x और y हैं जो b के मौजूद हैं, ये हमें फाइंड करना है। देखिए 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई, 2 3 = 6, 7 + x, 7 यहाँ प्लस हो रहा है, इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x = -1। आ गया x का आंसर हमारे पास -1। इस तरफ आएंगे 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा, 2 4 = 8, 8 + y ऐसे ही रहा। अब ये 8 यहाँ प्लस हो रहा है, इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा, तो 8 माइनस प्लस कराएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 0 आ गई। दोनों वैल्यूज़, कितना आसान था, बिल्कुल ये ऐसे ही था। x की वैल्यू आपके पास -1 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो अब हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे भाई हम लिख देते हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D x, y इज इक्वल टू -1, x कोऑर्डिनेट -1 और y कोऑर्डिनेट इज 0। दैट इज़ योर आंसर। हो गया सॉल्व जी। ये बिल्कुल इतना ही इजी था। हमने आज 4 सवाल कर लिए हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन से चलेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के सवाल करेंगे, ठीक है। आज हम यहीं तक रखते हैं, काफ़ी सारा हमने आज कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम चलेंगे तो आगे के सवालात सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह अब मैं ज़्यादा लेट नहीं करूँगा, जल्दी जल्दी से हम वीडियो लेक्चर्स अपलोड करते जाएंगे। बस आप लोगों से ये थोड़ी सी दरख्वास्त है कि सपोर्ट करते रहना, वीडियोस देखते रहना। ये आपके फ़ायदे के लिए डाल रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं डाल रहा, ठीक है। चलें अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।